जीसस यीशु के नाम से सब कहेंगे आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। बड़ी खूबसूरत गीत को हम गा रहे थे। खुदा का रूह जुम्बिश करता है, और जब कायनात बनी नहीं थी तब से हम बाइबल में पढ़ते हैं कि खुदा का रूह जुम्बिश कर रहा था। हालेलुया। अभी मेरे दिल में एक आयत आ रही थी जहां मुकद्दसा मरियम को जब्राइल मिलने आता है और जब उससे गुफ्तगू करता है और कहता है कि तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा, उसका नाम तू यीशु रखना। और जो कलाम उससे होता है, मुकद्दसा मरियम का एक सवाल फरिश्ते के आगे होता है और वो कहती है ये क्यों कर होगा, क्योंकि मैं मर्द को क्वेश्चन मार्क लेकर वो फरिश्ते को ये सवाल पूछती है कि इतना बड़ा पैगाम तो मुझे देने आया है, इतनी बड़ी नबूवत देने आया है, और ऐसी नबूवत जिससे लोग सदियों से इंतजार कर रहे हैं। और तकरीबन जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता कलाम लेकर आया था, तकरीबन 700 साल पहले यशाया ने यह प्रोफेसी की थी। इतने साल पहले की प्रोफेसी फरिश्ता जब लेकर आया, उसने कहा यह होगा कैसे, यह मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि नेचर ये कहता है कि जो औरत मर्द को जानती है उसकी औलाद हो सकती है। नेचर कुछ और कहता है। एक्चुअली उसने नेचर की बात की थी, लेकिन फरिश्ते ने सुपरनैचुरल बात की थी। हालेलुया हालेलुया। फरिश्ता सुपरनैचुरल बोल रहा था और मुकद्दसा मरियम नेचर के बारे में बात कर रही थी। आप और मैं, हम नेचर पर बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, ये काम कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। डॉक्टर्स कहते हैं ये नामुमकिन है, हालात कहते हैं नामुमकिन है, अजीज दोस्त कहते हैं नामुमकिन है, काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप प्रोफेटिक को जीते हैं, अगर आप सुपरनैचुरल को जीते हैं, तो आप कलाम पर जरूर ध्यान करेंगे, क्योंकि कलाम हमेशा जब भी आप खोलेंगे, कलाम कहेगा सब काम हो सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। कलाम कहेगा सब कुछ हो सकता है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। पौलुस कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया हालेलुया। जो मुझे क्या बख्शता है? ताकत। जो मुझे क्या बख्शता है? ताकत। कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया हालेलुया। ये क्यों का अल्फाज जो है, जैसे मुकद्दसा मरियम ने कहा क्यों कर होगा, हमारी भी बातें ऐसी होती है, क्यों कर हो सकता है, नवंबर में कैसे मौजज़ा हो सकता है, खुदा ने इस साल का कलाम किया था, इस साल में कैसे होगा, दिसंबर की 31 तारीख तक कैसे हो सकता है। लेकिन हमारा खुदा वो है जहां नहीं बोता वहां से काट लेता है और जहां नहीं बोता वहां से इकट्ठा कर लेता है। शायद आपका ईमान है कि नहीं, लेकिन मेरा ये ईमान है कि जिंदा खुदा सब कुछ करने की हर वक्त कुव्वत रखता है। जब नेचर बोलता है नहीं हो सकता, हमारा खुदा तब भी कर सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं मेरे लिए सब कुछ हो सकता है? कितने लोग ईमान रखते हैं कि मेरे लिए मेरा खुदा सब कुछ करने की कुव्वत रखता है? हालेलुया हालेलुया। पौलुस कहते हैं जो मुझे कुव्वत बख्शता है, ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन आमीन। क्या आप सब कुछ कर सकते हैं?
आमीन। आमेन। नेचर कहता है नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी देर के बाद फरिश्ता फिर उससे हम कलाम होता है और मुकद्दसा मरियम को कहता है, शायद वो हंस के मुस्कुरा कर कह रहा हो, शायद वो हैरान हुआ हो मुकद्दसा मरियम की इस बात से, क्योंकि सालों साल लोग इसी बात के इंतजार में थे, कब मिसाया आएगा, तब कब कलाम नाजिल होगा, कौन सी कवारी होगी जिससे कलाम होगा। कभी कभी हम कलाम पर जब ईमान नहीं लेकर आते तो खुदा इसी तरह सोचता होगा, यार इन्ना जबरदस्त कलाम दे छड़े, इन्हें उत्ते दी प्रोफेसी दे छड़ी, हाले तक ईमान नहीं लैके आ। कभी कभी चर्च में भी इतनी ऊपर की प्रोफेसी हो जाती है, हमें फिर भी समझ नहीं आती, इतनी ऊपर के कलाम की बात हो जाती है, हमें समझ नहीं आती। और मुकद्दसा मरियम ने भी इसी तरह सोचा, ये कैसे होगा। शायद जब्राइल हंसता हो, कहता हो, यार हर औरत इंतजार कर रही थी इस्राएल में, आज तक हर कवारी जो लड़की, हर एक घर की एक लड़की को अभी तक कवारा रखते हैं, क्योंकि वो ये ईमान रखते हैं, यहूदी ईमान रखते हैं कि शायद इसके वसीला से मिसाया आ जाए। आपको पता है थर्ड टेंपल की फाइट हो रही है, एक बहुत बड़ी जंग लगी हुई है इस्राएल में, और वो थर्ड टेंपल बनाना चाहती है इस्राएल, यहूदी बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब थर्ड टेंपल बन जाएगा उसके बाद मिसाया आएगा, और उसकी उनकी पूरी तैयारी है मिसाया के आने की, उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। लेकिन उनकी अक्लों को बाइबल में लिखा है, इस जहां के खुदा ने अंधा करा हुआ है, क्योंकि मिसाया तो आ चुका है। हालेलुया। कई लोग वहां अभी तक यीशु का इंतजार कर रहे हैं, कई लोग अभी तक इंतजार में कब नबूवत पूरी होगी, और वो अभी तक अपनी हर एक लड़की को, घर की एक लड़की को कवारा रखते हैं। वो समझते हैं फरिश्ता इस पर नाजिल हो जाएगा, वो समझते हैं कलाम इस पर नाजिल हो जाएगा, लेकिन कलाम तो एक कवारी पर नाजिल हो चुका। आज से 2000 साल पहले एक कलाम नाजिल हो चुका है। हालेलुया। और कलाम नाजिल हुआ, और जब जब्राइल ने कहा होगा ना, वो कहता होगा, यार इतना ऊपर का कलाम दे दिया और अभी तक ये ईमान नहीं लेकर आई। कहती है, क्यों कर होगा, मैं मर्द को नहीं जानती। जब कलाम हो रहा हो ना, अलर्ट रहा करें। नेचर जो है ना, बाइबल नेचर के खिलाफ बात करती है। नेचर कहती है नहीं हो सकता, कलाम कहता है हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया का इंतजाम कहता है नहीं हो सकता, बाइबल कहती है दुनिया में वो हो सकता है जो आसमानी खुदा के तख्त से निकले, और अगर खुदा ने कह दिया है तो जरूर होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं उस दिन भी बोल रहा था, एक इंसान के आंखों के गोले नहीं थे, नेचर कहता है नहीं हो सकता। और जब कभी डॉक्टर के पास जाता होगा, डॉक्टर कहता होगा, भाई तेरी ते जरूरत ही नहीं है, ना तेरे गोले ना तेरी अखा बनिया, कैंच हो सकता है, तेनू डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तू सारी उम्र ऐसी जिएगा। नेचर नहीं मानती चीजें, लेकिन एक दिन उसका इनकाउंटर सुपरनैचुरल खुदा उनके साथ होता है, और सुपरनैचुरल हाथ जब मिट्टी सान के उसकी आंखों में लगाते हैं, वो सुपरनैचुरल हाथ वो कर जाते हैं जिसके बारे में नेचर कहती नहीं हो सकता, और उसकी आंखें खोलने वाला वो खुदाउन यीशु है, वो कलाम है जो सुपरनैचुरल मिरेकल्स कर सकता है। हालेलुया। 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 सुने, लिखा है, फरिश्ते ने जवाब दिया मुकद्दसा मरियम को, कहता है रूह कुद्स तुझ पर साया डालेगी। हालेलुया। हालेलुया। रूह कुद्स तुझ पर, और इसी सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कहती है, मैं मर्द को नहीं जानती। हेलो, मैं मर्द को नहीं जानती। आज का मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता जवाब देता है, सुन, फरिश्ता कहता है मैं तुझे जवाब देना चाहता हूं इस बात का। फरिश्तियां नू पता है कि मौजज़ा हुंदा कहंजे, इंसानां नू नहीं पता। हालांकि फरिश्तियां नू रूहुल कुद्स दी तड़प नहीं है,
रूह कुछ आंदा इंसाना दे अंदर है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. उन्होंने काम में खुदा को पैगाम लैके आना, खुदा दे मैसेंजर्स ने काम कर देने खुदा दा। उनके लिए वादा नहीं हुआ कि रूह कुछ तुम पर ठहरेगा, वादा इंसानों के लिए है। रूह कुछ इंसानों पर ठहरता है, रूह कुछ जानवरों पर नहीं ठहरता, रूह कुछ किसी और चीज पर नहीं ठहरता, रूह कुछ खुदा के बेटे और बेटियों पर ठहरता है। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. और फरिश्ता जिब्राइल कहता है, ये मुझे पता है, ये तूने क्यों का सवाल किया है, तो मैं तुझे इसका भी जवाब दे देता हूं। रूह कुछ की कुव्वत तुझ पर साया डालेगी। हालेलुया। Hallelujah. कहते हैं साया डालेगी। क्या डालेगी? Sayonara. क्या डालेगी? रूह कुछ के साये से इतना बड़ा मौजज़ा हो सकता है। Praise. हालेलुया। Hallelujah. रूह कुछ के किससे? Sayonara. शैडो। Praise. हालेलुया। Hallelujah. कहते हैं रूह कुछ का साया तुझ पर आएगा। Praise. और साया कैसे होता है? ये आपका मेरा साया शायद इधर नजर आए, हैं? साया कहता है साया तुझ पर आएगा। कलाम तुझे दे रहा हूं, लेकिन एक साया जरूरी है। रूह कुछ तुझ पर जुम्बिश करेगा, रूह कुछ का साया तुझ पर आएगा। तेरी कवरिंग जो होगी वो रूह कुछ में होगी। और अगर रूह कुछ तुझ पर साया डालेगा, ये मौजज़ा अगर मुकद्दसा मरियम पर हो सकता है, तो आज रूह कुछ हम पर साया नहीं डाल रहा, बल्कि रूह कुछ पूरा हमारे अंदर रहता है। और अगर रूह कुछ हमारे अंदर रहता है, तो मुकद्दसा मरियम का क्यों के सवाल पर इतना बड़ा मौजज़ा हो सकता है। तो आपके मेरे अंदर रूह कुछ है, और उससे बड़े बड़े काम जिंदा खुदा कर सकता है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज मैं आपको बरकत देता हूं और बरकत डिक्लेयर करता हूं कि इस वक्त रूह कुछ का साया है यहाँ, लेकिन उससे बढ़कर पूरा रूह कुछ आपके और मेरे बदनों में जुम्बिश कर सकता है। और आज मैं इस बरकत को डिक्लेयर करता हूँ और इस बरकत को रिलीज करता हूँ कि रूह कुछ हम पर जुम्बिश करे, पाक रूह हम पर जुम्बिश करे। और पाक रूह की फायर मैं इस जगह पर मांग लेता हूँ, पाक रूह की कुदरत मैं इस जगह की चारों तरफ मांग लेता हूँ, पाक रूह की कुदरत को मांग लेता हूँ, जो शागिर्दों पर नाजिल हुई, जो नबियों पर नाजिल हुई, जो रसूलों पर नाजिल हुई, जो पहले चर्च पर नाजिल हुई। आज वो रूह कुछ यहाँ मौजूद है, आज वो पाक रूह यहाँ मौजूद है। वो खैमों पर रूह कुछ उतरता था, आज यहाँ इस चर्च में मौजूद है। किस किस का ईमान है कि पाक रूह यहाँ मौजूद है? वही रूह आया है। हाथ उठा के कहें, वही रूह आया है, वही रूह। आपकी आवाज आनी चाहिए, बोले वही रूह। फिर से वही रूह। हालेलुया। वही रूह आया है। हालेलुया। कितने लोग आज रूह कुछ से भरना चाहते हैं, कितने लोग आज रूह कुछ को अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, कितने लोग रूह कुछ के मसा को आज अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं। ये रूह कुछ हर चीज को तब्दील कर सकता है, ये रूह कुछ नेचर को तब्दील करके सुपरनैचुरल में तब्दील कर सकता है। पता नहीं आपका ईमान है कि नहीं, लेकिन मेरा ईमान ये है कि जहां कम है खुदा ज्यादा कर सकता है, जो एक है खुदा दो कर सकता है, खुदा जमायत को बरकत दे सकता है। और रूह कुछ का साया नहीं, आज रूह कुछ मुकम्मल तौर पर यहाँ उतरा है। मुकद्दसा मरियम ने साए को एंजॉय किया था। आप और मैं वो हैं जो यीशु मसीह के वसीला से पूरे रूह कुछ की कुव्वत को एंजॉय करते हैं। आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सब बैठे। प्रेज लॉर्ड जीसस। रूह कुछ जब मुकद्दसा मरियम पे आया, तो बाइबल ये कहती है कुछ अरसे के बाद वो अपनी बहन के घर में जाती है, अलिशबा के घर में।
अब कहती है कि जो ही तेरा कदम मेरे घर में पड़ा, मेरी बॉडी में कुछ काम हुआ, मेरे घर में कुछ तब्दीली आई। सोचे जरा कि वो रूह कुछ की अनॉइंटिंग के साथ और सुपरनैचुरल काम के साथ जिसके ऊपर साया ही डला था, अपनी बहन के घर जाती है, उसका घर हिल जाता है। हालेलुया। अपनी बहन के घर में जाती है उस साए के साथ, और वो कहने पर मजबूर हो जाती है। कभी कभी ना, मैं अक्सर शायद 2 संडे पहले या पिछले संडे कर रहा था बात, कि अक्सर हम लोगों को कहते हैं मेरे को बरकत है, वे मेरे को शिफा दी बरकत है, मेरे को दुआ दी बरकत है। लोगों को ਅਸੀਂ आप ही दस से इंट्रोड्यूस करने हैं, मैं दुआ करना इंज हो जाना है, मैं दुआ करनी है इंज हो जाना है। मजा तब है कि आपके बारे में लोग कहें कि आपके कदम पड़ते हैं और हमारा घर तब्दील हो जाता है। हालेलुया। अच्छी बात यह है कि आपके पर्सनल लाइफ के बारे में लोग कहें कि जिस तरह ये चर्च में नजर आता है वैसे ये घर में भी नजर आती है। हालेलुया। कुछ लोग ना घर को शोर, चर्च को शोर रूप होता है ना। कुछ लोगों को असी आप ही इंट्रोड्यूस अपना आप करने आज जी, मैं ऐसा, मैं रोजे, मैं दुआया जिंदगी मेरी, ये मैं तो मैं कौन कर दी है? बकरी कर दी है। कौन कर दी है? हाँ, तो बकरी एक पल्ले दी नहीं होती, एक जगह दी नहीं होती, वो हर जगह मुंह मार दी। तो बाइबल च लिखा है कि खुदाउन यीशु ने क्या सी, खुदाउन यीशु ने कहा मैं जब आऊंगा मैं भेड़ों को बकरियों से जुदा करूंगा। हाँ, किससे जुदा करूंगा? भेड़े मैं नहीं करता। भेड़ों का एक काम है, वो चरवाहे के पीछे सर झुका कर चलती रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनका यही काम है, और उनको पता है कि अगर हम खाई में भी गिरेंगे तो हमारा चरवाहा हमें छुड़ा लेगा और बचा लेगा। हालेलुया। कभी कभी हम लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मुकद्दसा मरियम वो थी जो हर दफा अपनी बहन के घर जाती थी, लेकिन इस दफा जाना कुछ और था। आमीन। इस दफा सलाम करना कुछ और था, इस दफा अपनी बहन से मिलना कुछ और था। और जैसे वो मिलती है तो अलिशबा बोल उठती है, कहती जो ही तेरी सलाम की आवाज सुनी, बच्चा जो मेरे बदन में था खुशी के मारे, हालेलुया, कहती तेरा सलाम आज कुछ और है, तेरा आज मेरे घर में कदम रखना कुछ और है, आज तेरी प्रेजेंट मेरे घर में कुछ और काम कर रही है क्या? मुकद्दसा मरियम वहां गीत गाती है। हालेलुया। वहां मुकद्दसा मरियम का गीत है, कहती है मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है। हालेलुया। कहती है मेरी जान खुदावन से खुश है। उसने उस अनॉइंटिंग के बारे में बताया जो उसके अंदर थी, उसने यीशु के बारे में बताया, और उसने अपने गीत में बताया कि आज मैं अकेली नहीं आई, मेरे साथ निजात दहिंदा आया है। हालेलुया। उसने कहा आज मैं अकेली नहीं आई, पहले मैं तेरे घर में अकेली आती थी, लेकिन आज मैं किसी अनॉइंटिंग के साथ आई हूं, किसी ग्रेस के साथ आई हूं, मुझ पर फजल हुआ है। हालेलुया। सुने सुने सुने, जिस पर फजल होता है ना, फिर फजल उसके लिए बोलता है। आमीन। हर किसी पे ग्रेस नहीं होता, आपको सच कह रहा हूं। पता है हर कोई इस काबिल भी नहीं होता कि वो ग्रेस को एंजॉय करे। ग्रेस बहुत कम लोग एंजॉय करते हैं, कम लोगों पर ग्रेस खुलता है। कुछ लोग हैं जो फजल को एंजॉय नहीं करते बल्कि रद्द करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ग्रेस को अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं, फजल को एंजॉय करते हैं। और जिस पर खुदा एक दफा फजल कर देता है ना, उसकी नस्लों तक फजल जाता रहता है। हालेलुया। मुकद्दसा मरियम पर जो फजल हुआ था ना,
वो फजल ऐसा कायम है, ऐसा कायम है कि उसने कहा आज से लेकर हर कौम के लोग, हर नस्ल के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। हालेलुया। अगर वो ग्रेस मुकद्दसा मरियम के लिए बात कर सकता है तो वो मुबारकबादी आज आपके लिए और मेरे लिए भी है। अगर आज हम मुबारक हैं तो आने वाली नस्लें आपकी और मेरी मुबारक होंगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग हैं जो लानत कमा जाते हैं, कुछ लोग हैं जो लानत को ऐसा अपनी लाइफ में रखते हैं कि उन्होंने आप ही नहीं पता चल रहे होंगे हो की रहा है। और लानत कभी आपको बढ़ाती नहीं है, लानत हमेशा इंसान को पीछे लेकर जाती है। लेकिन जो बरकत वाली ग्रेस आप पर मुझ पर हो जाती है ना, वो हमें आगे ले जाती है। आमीन। कई नस्लों पर लानत है लेकिन उनको पता ही नहीं लानत है। उनको ऐसा लगता है ये ऐसे ही हो रहा है, बस ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा दादा जन जिया, मेरा प्यो भी इंज जिंदा रहा और मैं भी इंज ही रवांगा। दादे परदादे जंज करते रहे, वो मैं ही कर रहा। दादे परदादियां ने जो किया वो उन्हां तक सी। लेकिन आप वो नस्ल हो सकती हैं जो अपने घर के माहौल को, अपने आने वाली नस्लों को बरकत दे सकती हैं। आमीन। और इसके लिए एफर्ट जरूरी है, इसके लिए मेहनत जरूरी है। हर चीज मेहनत मांगती है, हर चीज को मेहनत अच्छी लगती है। और अगर आप और मैं मेहनत कर लेते हैं अपनी जनरेशन के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी नस्लों के लिए, तो जिंदा खुदा हमारी उस लानत को खत्म करके बरकत में तब्दील कर सकता है। आमीन। आज हम यूं ही ऐसी कुछ कलाम सीखने वाले हैं। और आज का जो मैंने टॉपिक दिया था, किस किस ने आज का पोस्टर देखा था? आज की इबादत का किस किस ने पोस्टर देखा था? आज मैंने उर्दू में बता देता हूं कि आज के पोस्टर में मैंने यही टॉपिक लिखवाया था कि आजाद जिंदगी गुजारने के लिए हमें एक प्रोफेटिक वर्ड चाहिए होता है, एक प्रोफेटिक अल्फाज चाहिए होता है ताकि हम लानतों से आजाद कर दिए जाएं। आमीन। एक ऐसा बाबरकत कलाम हमें चाहिए होता है जिससे हमारी लानत बरकत में तब्दील हो जाती है। आमीन। और वो मिलता कहाँ है? खुदा की प्रेजेंस में। प्रोफेटिक कलाम मिलता कहाँ है? रिहाई का कलाम मिलता कहाँ है? आमीन। अगर आपको रिहाई चाहिए तो आपके घर में नहीं मिलेगी, आपको कहीं ज्वाइन करना पड़ता है, आपको कहीं अनॉइंटेड लोगों के दरमियान में आना पड़ता है, आपको किसी अनॉइंटेड खादम के साथ जुड़ना पड़ता है जिसके मुंह में खुदा का कलाम हो। यू नीड अनॉइंटिंग। अगर आपके पास अनॉइंटिंग नहीं है, अगर आपके दरमियान अनॉइंटेड लोग नहीं है, तो कभी भी लानत खत्म नहीं होगी। लानत को खत्म करने के लिए अनॉइंटिंग जरूरी है और अनॉइंटेड वर्ड जरूरी है। आमीन। हालेलुया। आइए जल्दी से खुदा के कलाम से निकालेंगे दूसरा सैमुएल 24वां बाब। दाऊद का आखिरी सफर, दाऊद बादशाह का बिल्कुल आखिरी सफर। 24वां बाब दूसरा सैमुएल, 2 सैमुएल चैप्टर 24। बिल्कुल आखिरी सफर दाऊद का। और दाऊद बादशाह जिसने कई गुनाह किए भी थे। आपको पता है दाऊद ने गुनाह भी किए थे। कितने लोग जानते हैं दाऊद ने गुनाह किए थे? हम उसकी अनॉइंटिंग को गिनते हैं। आप और मैं उसके ज़बूर भी गाते हैं। मेरी बात सुने, गलती सबके अंदर हो सकती है। मैं अक्सर कहता हूं कि गलती के साथ आप
एक खादम की, एक अनॉइंटेड वन की अनॉइंटिंग को मैच नहीं कर सकते। लेकिन सुने, अगर उसके अंदर बदी है ना, तो फिर कभी भी उसके अंदर अनॉइंटिंग काम हमें। दाऊद ने बदी की, उसको सजा मिली। दाऊद ने गुनाह किया, उसको सजा 3 गुनाह किए उसने। पहला गुनाह, उसने ज़िनाकारी की, किसी और की बीवी के साथ उसने ज़िनाकारी की। यह पहला गुनाह था। और वो अनॉइंटेड शख्स, ये वही दाऊद है जिसने जाती जूलियत को, और ये वही दाऊद है जिसने उसके बाद बदी की। ये बदी थी। बदी जब इंसान के अंदर आती है ना, तो लानत आ जाती है। क्या आ जाती है? फिर वो लानत की लाइफ जीता है। अगर आप कहते हैं कि मैं चर्च जाता हूं, मैं दाई की देती हूं, मैं वर्शिपर हूं, मैं क्वायर में हूं, मैं लीडर हूं, मैं मुबशर हूं, मैं पास्टर हूं, लेकिन अगर गुनाह अंदर है तो फिर बरकत नहीं है, लानत है। क्या है? उधर ही नबी आ गया। क्या नाम था नबी का? नातन। क्या था? नातन ने क्या? तू गुनाह किया। अब वो समझता था कि मैं शायद बच जाऊंगा। हर एक की लाइफ में ना कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो आपके बारे में आपको बता सके। और दाऊद ने एक अथॉरिटी रखी थी, तब सैमुअल उसकी लाइफ में था, लेकिन जब उसने गुनाह किया, सैमुअल जिंदा नहीं था। और उसको ऐसा लगता था कि नबी जो मेरी लाइफ में था, जिसने मुझे मशा किया था, वो तो है नहीं। कौन मुझे मेरे गुनाह के बारे में बताएगा, और कौन है जो मेरे गुनाह को साबित करेगा? उधर ही खुदा ने नातन को भेज दिया। किसको भेज दिया? और नातन ने कहा, तू गुनाह कीता है। तू की कीता है? गलत कीता है तू। और सुन, जो बच्चा इस औरत से पैदा होगा ना, खुदा कहता है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। खुदा ने कहा, बदी दा बच्चा मैं नहीं छड़ाऊंगा। दूसरा गुनाह उसने किया तो समझ रहा था शायद ज़नाकारी बहुत अप्रोच पर है, बहुत ऊंची है, इसलिए खुदा ने ज़नाकारी की बात की है। लेकिन एक और कलाम होया, तेरे हाथ खून आलूदा हो गए हैं, तूने उस औरत के शहर को भी मरवा दिया है। दूसरा गुनाह, इसकी सजा तुझे मिलेगी। दाऊद का तीसरा गुनाह आज हम पढ़ने लगे हैं। हर गुनाह से निकलने के लिए बनी इस्राएल जो पुराने अहदनामा में मिलती है, उनको एक सलूशन दिया जाता था। एक सलूशन होता था कि तुम इधर से निकलोगे और ये करोगे, ये कुर्बान। आज मैं खुरूज की किताब में पढ़ रहा था, बाइबल स्टडी कर रहा था, मैं पढ़ रहा था कि खुदा असूलों पे बात करता है। खुदा असूल बता रहा है। अगर कोई गुलाम तुम्हारा नौकर, तुम्हारा नौकर कोई गुनाह करे तो उसकी सजा क्या होगी? इस तरह कोई करे तो क्या होगा? तुम्हारे अपने फर्जंद गुनाह करें तो उसकी कुर्बानी कैसी होगी? सलूशन बाइबल में थे। और दाऊद को साथ साथ फिर सलूशन भी पता चलते गए, और दाऊद इस तरह ही आगे चलता रहा। लेकिन ये आखिरी सफर है दाऊद का, और दाऊद को खुदावन ने कलाम किया, और खुदावन ने कहा कौम बनी इस्राएल की मर्दमशुमारी करा। क्या करा? क्या करा? मर्दमशुमारी पता है ना? घर वाले किन्ने जी, हैड की ना है, मां दा की ना है, बच्चियां दा की ना है, किन्ने बच्चे ने। तुसी करांदे हो मर्दमशुमारी? क्रिश्चियन लोग नहीं करवाते। या पता नहीं साडा ना ही मेजोरिटी च मिनोरिटीज च आंदा ही नहीं है। जरूरी है, कराया करो। जदों आंदे ने नहीं भी करते, जबरदस्ती जाके करो। साडा रेशो बढ़ेगा। हिंदुओं का रेशो ज्यादा हो गया, क्रिश्चियना का घट है। हालांकि असी ज्यादा तो जरूर कराया करो। अच्छा, मर्दमशुमारी कराते हुए दाऊद से फिर एक गलती हो गई।
उसके नजदीक गलती। खुदा ने क्या गिना? कभी कभी छोटी 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 चीजें ना हमें गलतियां लगती हैं, लेकिन खुदा की नजर में वो गुनाह होता है। आमीन। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल खोलिया, एक चीज वेखी, दूसरी वेखी, तीसरी वेखी, और गलती नाल हो गया, गुनाह है। गुनाह को गुनाह ही बोलना चाहिए। आमीन। मैं तो खुश होना जिन्होंने को बटना वाले मोबाइल ने, यकीन करो। किधे किधे को बटना वाले मोबाइल नहीं, नहीं आपके पास तो टच वाला भी है। तेरा तो है ना बटना वाला, आप ही हो जाता है, ये टच से जाता फिर बटन से आ जाता है। अच्छा हाँ, मैं खुश हूं ना बटना वाला फोन जो है, एटलीस्ट फोन से गुनाह तो नहीं कर सकते। आजकल तो फोन से ना खुश है, छुप छुप के बच्चे कर रहे हो, मां प्यो को पता ही नहीं, टच मोबाइल लैके दे रहे हो बस। हाँ? बच्चा हले 9वीं क्लास च वे, वो जिद पा देंदा आईफोन, सैमसंग भी नहीं, डायरेक्ट आईफोन मां प्यो लैके दे देंगे। बी केयरफुल, अपनी औलाद को आपने खुद गुनाह से बचाना है। आमीन। आज की दुनिया बहुत फास्ट चल रही है। उस वक्त कोई ऐप नहीं था जब दाऊद ने गुनाह किया, कोई मोबाइल नहीं था। ये जो वक्त थे ना, ये इन चीजों से भी खुदा पकड़ लेता था। हिसाब लाओ, असी दे मोबाइल ऐप, इंस्टाग्राम, फिर एंजन तस्वीर है, नेल पालिशां दी अलग है, बालां दी अलग, मॉडलिंग अलग। ओ माय गॉड, मुंडिया ने पिछे अलग सुल्तान रही दे गाने लाए ने, हैं? पता नहीं की चल रहे। ये मुंडे भी जेडे मेरे नाल करते हैं, मैं इन्हां दे वेखदा रहना इंस्टाग्राम। मेरी टीम दे भी कुछ लोग ने, मैं इन्हां दा भी कदी कदी वेखिया है। इन्हां दी होनी है, मैं भुल जाना, मैं करनी है। मुंडे हैं ने कुछ मेरे कहते पर्सनल करनी है, मोबाइल स्टेज से नहीं कर सकता। अच्छा, दाऊद से वो समझ रहा था गलती हुई क्योंकि मर्दमशुमारी उसने काउंटिंग गलत की थी। क्या की थी? लेकिन खुदा की ज़ुरी में ना ये गुनाह गिना गया था। खुदा की ज़ुरी में ये, और 24वें बाब में लिखा है, और उसके बाद खुदावन का गुस्सा इस्राएल पर भड़का। किस पर भड़का? खुदा ने लीडर का गुनाह देखा। किसका गुनाह था? लेकिन सारे विच गिने गए। खुदा ने कहा गुनाह लीडर ने किया है, लेकिन सजा सब नू मिलेगी। सजा इधर देखें, सजा सब नू मिलेगी। इसलिए फैमिली में अगर कोई एक लानत लेकर आता है ना, खुदा सब नू फाड़ लेता है। कोशिश करो अपने घर च ना इंतजाम देखो की चल रहे ने, सिलसिले की चल रहे ने, निगहबानी रखा करें घर की। कई तरीके से आपके घर में लानत तो काम नहीं कर रही किसी रूप में, और अगर करे तो उसको निकालें ताकि आपकी कोई ब्लेसिंग्स खराब ना कर पाए। आमीन। अब यहां इसके पास सैमुअल भी नहीं था और ना नातन था। हर दौर में एक प्रॉफिट उठता था और कलाम लेकर आता था। आमीन। हर दौर में खुदा किसी के वसीला से बता देता था कि तूने गलत किया है। और आज भी ये पादरी दसे ना किसी ने कि तू गलत कर रहे हैं इंस्टाग्राम यूज करके, इंस्टाग्राम च इंज गाने ला के तू गलत कर रहे हैं, लोग कहने भाई साहब अज दा मॉडर्न दौर है। केड़ा दौर है? हाँ, टिकटॉक ना बनाया कर। आपकी बेटियां टिकटॉक बनाती हैं। कैन यू इमेजिन? दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। नेल पॉलिशां, मेकअप,
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨੇ। गुनाह को तो हमने खुद घर पे आम किया हुआ है। तो आज तक कोई पादरी कहना है बेटा ऐसे नहीं किया करो, और बच्ची पादरी ना नाराज हो जाएगी। किसी बच्चे ने कहा भाई पार्टी पैंटा ना पा के आएगा चर्च, वो कह रहे भाई साहब थोड़ा काम में कलाम सुनाओ, साड़ी मर्जी। ऐंदे बच्चे भी ने, शुक्र है यहाँ बच्चे मेरी बात मानते हैं, खुदा आपको बरकत दे। लेकिन आज का दौर ऐसा ही है, पादरी नूं छड्डो कोई वड्डा ही कह देना ते बच्चियां दा जवाब आइंदा हुंदा है, लो जी हाँ? जैसे ही दाऊद ने गलत किया खुदा का कलाम नाजिल हुआ। शुक्र किया करें कि अगर हमारी गलती पर खुदा बोले, शुक्र करें कि खुदा हमारी गलती पर कलाम करता है। लेकिन उसके मतलब यही होता है कि खुदा यही चाहता है कि आप गलत हालतों से निकल के, लानतों से निकल के बरकत में शिफ्ट हो जाए। हालेलुया, इसका मतलब यही है। और शुक्र करें कि खुदा हमारी गलती पर पॉइंट आउट करे, या कोई मैन ऑफ गॉड आकर आपकी गलती पर पॉइंट आउट करे, और अगर खुदा उसके थ्रू करे तो ईमान रखें कि खुदा उसी के वसीला से आपको बहाल करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। क्या हुआ? 10वीं आयत में क्या लिखा है? और खुदावन और लोगों का शुमार करने के बाद, और लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ। दाऊद का दिल क्या हुआ? और दाऊद का दिल बेचैन हुआ। दाऊद बेचैन हो गया। बेचैन कहते होंगे हो, डिप्रेशन, बीपी हाई, चेहरा उतरा हुआ। और दाऊद का किसी और बात से दिल बेचैन नहीं हुआ था, बेचैन यह हुआ था कि मैं जो कीता ना खुदा नू गलत लग गया। हमें मैं जैसे जी रहा हूं, जैसे रहता हूं, हम बेचैन नहीं होते, हम खुश होते हैं। जेड़े काम कर रहे हैं अच्छा चल रहा है, चलो ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं कलाम सुनने के बाद अपने अंदर पश्चैमान होते हैं और बेचैन हो जाते हैं, दाऊद की तरह। और दाऊद के पास कौन आता है? देखें, और दाऊद ने खुदावन से कहा, ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया। जो मैंने किया, क्या किया? बड़ा गुनाह किया। बड़ा गुनाह किया। क्या किया? बड़ा गुनाह किया। एक गुनाह वो था जो उसने ज़िनाकारी की थी, वो बड़ा गुनाह था। कत्ल कराया, वो भी बड़ा गुनाह था सर। लेकिन झूठ जो है ना, उसने कहा ये सबसे बड़ा गुनाह मुझसे हुआ है। बेईमानी, धोखा, झूठ, कहता है सबसे बड़ा गुनाह हुआ है। क्या हुआ है? बड़ा गुनाह किया। वो गुनाह भी वड्डे सन, ज़िनाकारी, हरामकारी, किसी को कत्ल कर देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन दाऊद इस बारे में कह रहा है मुझसे क्या हुआ है? बड़ा गुनाह। क्या हुआ है? बड़ा गुनाह। झूठ बोला, काउंटिंग गलत, 2 नंबर, कहता है बड़ा गुनाह हुआ है। आज झूठ बोलना आसानी से हम बोल जाते हैं। हाँ? चले सारी बातें छोड़े, अपने पादरी से भी झूठ बोलते हैं। पता है क्या? आपका पास्टर कहता है चर्च आए, आज इस फ्राइडे जरूर आएंगे, इस संडे जरूर आएंगे। झूठ है कि नहीं? जेड़ा काम नहीं कर सकते कमिटमेंट भी ना करो। ये जो चीजें ना खुदा के ज़ुर में काउंट होती हैं। आमीन। जॉब लगी है, आज भाई साहब मैं इरादा कर लिया है पहली सैलरी चर्च नू देनी है। हाँ? क्योंकि तुसी दुआ की थी, खुदा ने सब अच्छा कर छड़ा, और मैं खुदा नू कह छड़िया पहली सैलरी आई ते हाँ पूरी हो गई। कुछ लोग दाए किया दे वादे, आज इस दफा मैं दाए की देनी है, इस दफा मैं दे के लानी है। एक दफा
ये झूठ है। आपकी छोटी छोटी चीजें खुदा काउंट करता है। और दाऊद कहता है मुझसे क्या हुआ है? बड़ा गुनाह हुआ। आगे, अब ए खुदावन, अब ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने बंदा का गुनाह दूर कर दे, अपने बंदा का गुनाह दूर कर दे, क्योंकि मुझसे बड़ी हमाकत हुई। मुझसे बड़ी हमाकत हुई है। और आगे, सो जब दाऊद सुबह को उठा, जब दाऊद इंज लगता है राती प्रे नाइट करके सुता सी, दाऊद हम सुबह उठता है, राती की दुआ कर रहा है? दसो कि मेरा बड़ा गुनाह हुआ, है मुझसे बड़ा गुनाह हुआ है। ना लो जिन्होंने कोई बाइबल नहीं है सुनते रहे हो ना। दाऊद क्या कहता है? प्रे नाइट क्या कर रहा है? मुझसे बड़ा गुनाह हुआ है और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माफ कर दे। खुदावन कलाम नाजिल कर, माफी का कलाम नाजिल कर। आगे की होता है सुनो। सो जब दाऊद सुबह को उठा तो खुदावंद का कलाम जात पर जो दाऊद का गैबीन था नाजिल हुआ। क्या 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 हुआ? क्या हुआ? फिर से जब दाऊद सुबह को उठा तो खुदावंद का कलाम, किसका कलाम? खुदावंद का कलाम, किसका कलाम? खुदावंद का कलाम, खुदावन का कलाम किस पर नाजिल हुआ? जात पर जो दाऊद पर जो प्रॉफिट था। कौन था? प्रॉफिट। यहां नातन नहीं आया, यहां जात आया। कौन आया? जात। और लिखा है ये दाऊद का गैबीन था। गैबीन का मतलब प्रॉफिट था। किसका था? दाऊद का। किसका? दाऊद का। दाऊद अपनी लाइफ में किसी प्रॉफिट को भी एंजॉय करता था। एक पास्टर के लेवल में एक फर्क है, लेकिन एक पास्टर के अंदर खुदा प्रोफेटिक अनॉइंटिंग को डाल दे, उसकी डायमेंशंस अलग होती है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लेवल में फर्क आ जाता है, उसके अनॉइंटिंग में फर्क आ जाता है। यानी लिखा खुदा का नबी था, या लिखा है वो दाऊद का प्रॉफिट था। किसका? दाऊद का। और प्रॉफिट जो है ना वो आइंदी नबूवत नहीं देता। खुदा तुझे बरकत दे, खुदा तुझे गाड़ी दे, खुदा तुझे बढ़ाए, खुदा रोह कुछ, ये सिर्फ ये बातें प्रॉफिट नहीं करता। प्रॉफिट गलती से भी उंगल चुकता है। आमीन आमीन। जे खुदा दा कलाम उन्हें मिले वो गलती भी बताएगा कि खुदा ये कलाम करता है। आमीन आमीन। कुछ लोग अपनी लाइफ में पास्टर एंजॉय करते हैं, पास्टर का दिल जो होता है ना वो बड़ा नरम सा होता है, लेकिन प्रॉफिट जड़े होंगे ने ना सख्त, वो बड़े सख्त होंगे ने, उन्होंने सख्ती भी बड़ी होती है। एलिया की सख्ती आप जानते हैं, कितने लोगों को मार दिया उसने, 50-50 करके बंदों अग नाल मार छड़िया, झूठे नबियां नू मार छड़िया, कत्ल कर छड़िया। कहना मैं नहीं कहांगा बारिश नहीं होगी, जाओ। अलीशा का मैं अक्सर बताता हूं, बच्चे गंजा 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 कहने का, जाओ मार जाओ, 42 बच्चे मार के जाओ। प्रॉफिट के मुंह से जो प्रोफेटिक जीते हैं, जो अपनी लाइफ में प्रोफेटिक रखते हैं, वो सिर्फ बरकतों की बातें नहीं सुनते, गलतियां भी सुननियां चाहिए। आमीन। ते बर्दाश्त होना चाहिए, फिर बरकत मिलती है। हालेलुया। आज स्टेज तो डांटिया ते ना करो ना, पर्सनल दस छड़िया करो। कलाम ते आइंदे नाजिल होंदे सन के जो खादम, जो प्रॉफिट होते थे, वो महलों में बादशाहों को एलानिया कह देते थे, तूने गलत किया, खुदा कलाम करता है। आप और मैं किस तरह लाइफ में उस कलाम को एंजॉय करते हैं, उस कलाम को लेते हैं जब कलाम नाजिल होता है। आप देखिए आगे क्या। और खुदावंद का कलाम जात पर जो दाऊद का गैबीन था नाजिल हुआ, और उसने कहा कि जा और दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 बलाएं पेश करता हूं, तो उनमें से एक को चुन ले ताकि मैं उसे तुझ पर नाजिल करूं। सो जाद ने दाऊद के पास जाकर उसको ये बताया और उससे पूछा, क्या तेरे मुल्क में 7 बरस कहत रहे, या तू 3 महीने तक अपने दुश्मनों से
भागता फिरे, और वो तुझे रगीदे या तेरी मुमलिकत में 3 दिन तक मरी हो। सो तू सोच ले और गौर कर ले कि मैं उसे जिसने मुझे भेजा है क्या जवाब दूं। नबी कहता है कि 3 बलाएं 3 आफतें तुझे चॉइस पे खुदा ने दी, और अब तू चुन ले कि इन तीनों में से कौन सी आफत को सिलेक्ट करता है। और कहता है मैं फिर जाके खुदा को क्या जवाब दूं। मैंने जवाब देना है खुदा, क्योंकि खुदा ने कलाम किया है तो जवाब भी मैं जवाब दूं। बता मैं क्या कहूं। दाऊद का जवाब सुने आगे जल्दी। दाऊद ने जात से कहा, मैं बड़े शिकंजा में हूँ, हम खुदावंद के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी रहमतें अजीम। कहते हैं हम खुदा के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी रहमतें अजीम है। दाऊद जानता है कि खुदा गलतियों को और गुनाहों को माफ करने की कुव्वत रखता है। दाऊद जानता है कि खुदा लानतों को बरकत में तब्दील करने की कुव्वत रखता है। आमीन। अगर आपसे जिंदगी में कुछ गलत हो गया ना, तो जिंदा खुदा आपको और मुझे माफ करने की कुव्वत रखता है। आमीन। आमीन। आगे आगे। पर मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। कहता मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं, मेरे दुश्मन मुझे ना मारे। सो खुदावन ने इस्राएल पर वबा भेजी। तो खुदावन ने किस पर वबा भेजी? इस्राएल पर। किस पर? इस्राएल पर। और आगे क्या हुआ? जो उस सुबह से लेकर वक्ते मोइना तक रही। कहते हैं बाइबल में लिखा है कि सुबह से लेकर पूरा दिन ही वबा, पूरा दिन ही लानत, पूरे दिन ही पनिशमेंट। और आगे, और दान से बीर सभा तक लोगों में से 70,000 आदमी मर गए। कितने 70,000। 70,000 आदमी। गुनाह किसने किया था? दाऊद ने। किसने किया था? दाऊद ने। और मरे कौन? इस्राएली। कितने? 70,000। कितने? 70,000। ऐसा ही होता है, जनरेशंस में ऐसे ही लोग मर रहे हैं क्योंकि कोई उठता नहीं है उस कर्स को, उस लानत को रोकने के लिए। कोई उठता नहीं है कलाम को सुनने के लिए, कोई उठता नहीं है मेहनत करने के लिए। इसलिए नस्ल दर नस्ल लानत लानत और लानत आती जाती। लेकिन दाऊद के दिल में आया कि मैं उठूंगा। 70,000 लोग मर गए। कितने? इन्ने जनाजे वेखे उन्हें, इन्ने लोग वेखे मर गए ने। आज आपके बच्चे मर रहे हैं, आज बच्चे गुनाहों में मर रहे हैं। क्या सोच रहे हो उनके बारे में? अच्छे स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा पहनना, अच्छा ब्रांड, ये सब कुछ आपके पास है, लेकिन उनके पास खुदा नहीं है। कभी सोचा है हम उनको खुदा दे दें? अच्छे स्कूल के बारे में आप सोचते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में आप सोचते हैं। कभी सोचा कि हम उनको कलाम दे दें जिसकी वजह से हमारी जनरेशन से कर्स चला जाए, लानत चली जाए? लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि इस कलाम को सुनने के बाद आपकी जनरेशंस में कुछ होने वाला है। आमीन। आपके घर में कुछ होने वाला है। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 ये खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाकर नस्लों को तब्दील कर देता है। आमीन। आमीन। आगे क्या हुआ? और जब फरिश्ता ने अपना हाथ बढ़ाया। किसने? किसने? फरिश्ता ने क्या किया? अपना हाथ बढ़ाया और कि यरूशलेम को हलाक करे। तो अब फरिश्ता की और लोकेशन पे जा रहा था। सुने सुने सुन गौर से। कितने लोग संडे को मौजूद थे चर्च में? मैं इसको और क्लियर करूंगा। कितने लोग संडे को थे? आपको पता है मैं एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी पे कलाम सुनाया था। आमीन। अब मैं आपको बता रहा था एंजल्स के हर एंजल का अपना काम है। ये आयत को मैं वहीं लेकर जाता हूं। ये एंजल जो था अपनी तलवार से लोगों को मार रहा था। इस एंजल का काम यह था कि ये 70,000 लोगों को तलवार से मार दिया। एक एंजल, एक फरिश्ता इन्हें लोगों को मार रहे हैं। और अगर वबा खुदा की तरफ से आए ना, तो फिर कोई जादूगर, कोई तवीज, कोई फूक, कोई पादरी इन्हों रोक नहीं सकता अगर खुदा ना चाहे। आमीन। आमीन। अगर आप और मैं कलाम को कबूल कर जाएं तो वो कलाम खुदा आपके
घराने को और आपकी फैमिली को उस कलाम के वसीला से तब्दील करने की कुव्वत रखता है। आमीन आमीन। आमीन। लेट्स इसको आगे मैं आपको और इसको क्लियर करूंगा। आगे क्या हुआ? खुदावन जब फरिश्ता यरूशलेम की तरफ गया, यरूशलेम को हलाक करे तो खुदावन उस वबा से मलूल हुआ और उस फरिश्ता से जो लोगों को हलाक कर रहा था कहा ये बस है। खुदा ने कहा बस कर, आगे अब अपना हाथ रोक ले। अपना हाथ रोक ले। आगे उस वक्त खुदावन का फरिश्ता यबूसी अरुना के खलियान के पास खड़ा था। यबूसी अरुना के खलियान पे पास खड़ा था। आगे और दाऊद ने जब उस फरिश्ता को जो लोगों को मार रहा था देखा तो खुदावन से कहने लगा, खुदावन से कहने लग गया, देख गुनाह तो मैंने किया, देख गुनाह तो मैंने किया है और खता मुझसे हुई, और खता मुझसे हुई, पर इन भेड़ों ने क्या किया है? इन भेड़ों ने, है कोई रखना में खड़ा होने वाला, है कोई दुआओं में हाथ उठाने वाला, है कोई फैमिली मेंबर जो ये कहने वाला गलती मुझसे हुई है, मेरी पिछली नस्लों से हुई है कोई रोजे रखने वाला, है कोई खुदा की हुजूरी में ठहरने वाला, यहाँ जो अपनी फैमिली के लिए मेहनत करे और ये जिम्मेदारी से कहे मुझसे गलती हुई है। आमीन आमीन। है कोई ये कहने वाला, खुदा गलती मुझसे हुई है लेकिन प्लीज मेरी नस्लों को माफ कर। है कोई घुटने टेक कर दुआ करने वाला, गलती मुझसे हुई है खुदा मेरी नस्लों को छोड़ दे। फिर कलाम नाजिल हुआ, इकरार के साथ कलाम नाजिल होता है। आमीन आमीन। अगर आपके मुंह में इकरार नहीं, आपके दिल में इकरार नहीं, कलाम नहीं आएगा। इधर बथेरे लोग कहते हैं हमारे लिए क्यों नहीं आप दुआ करते, हमारे सर पर क्यों नहीं हाथ रखा। खुदा ना दिलों को जानता है, अंदर का हाल खुदा जानता है। आमीन आमीन। अंदरों क्लियर नहीं हो ना, कलाम नहीं आएगा। ए थे उथे हो के टुर जाएगा। फिर मैं तो अक्सर कहना कि मैं किसी को खुश नहीं कर सकता। अगर मैं इंसानों को खुश करूं तो खुदा को खुश। आमीन आमीन। जो मेहनत करता है बरकत उसको मिलती है, हालेलुया। और जो आग आती है वो कुर्बानी पर ही आती है। आमीन हालेलुया। आमीन। कितने लोग ईमान रखते हैं कि आग आती है तो किस पर आती है? दाऊद ने अनाउंस किया, उसने कहा खुदावन गलती मैंने की है, मैं मान गया। 70,000 आदमियों की गलती नहीं है, गलती मैंने की है कोई घर का हेड या मर्द हजरात भाई बैठे हुए हैं, है कोई घर के लिए खड़ा होने वाला बेटा या भाई जो अपनी फैमिली के लिए हाथ उठा दुआ करे, खुदा मेरे घराने को छोड़ दे, मेरे घराने को बरकत दे, लानतों से आजाद कर। पैसों में लानत है, गुर्बत, राशन में लानत है, जो आ रहा कार उतो पाई जाने थलो निकलिया जा रहा है, मेडिसिन में पैसा उजड़ रहा है, बीमारियों में पैसा, कर्जों की लानत, ये लानत है, यह आजादी नहीं है। मैं उसको बरकत समझता हूं जब खुदा आपको कर्जों से निकाले। मैं उसको बरकत समझता हूं जब आपके खुदा थोड़े को ज्यादा कर दे। मैं उसको बरकत समझता हूं जब खुदा आपके राशन को पूरा महीना चलाए और फिर भी खत्म ना हो। हालेलुया। मैं उसका बरकत समझता हूं जिस जमीन पर आप और मैं बीज बोए वहां से जरूर फसल निकले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये बरकत है जिसको आप और मैं जी रहे हैं, कभी कभी जीते हैं, वो बरकत नहीं होती, वो लानत होती है। लेकिन दाऊद ने अपनी लाइफ में एक प्रॉफिट रखा हुआ था। आमीन आमीन। और खुदा उसके मुंह को फिर इस्तेमाल करता है उसके लिए। आमीन हालेलुया आमीन आमीन। आपकी लाइफ का जो भी अथॉरिटी रखने वाला आपका पास्टर है या खुदा ने आपको प्रोफेटिक पास्टर दिया हुआ है, खुदा उसके मुंह को आपके लिए यूज कर सकता है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। और जिंदगी के सॉल्यूशंस भी बता सकता है। आमीन आमीन। आप ईमान रखते हैं? यस। आप ईमान रखते हैं? यस। तो उसके मुंह को खुदा यूज कर सकता है और खुदा जिंदगी के सॉल्यूशंस बता सकता है। हालेलुया हालेलुया। यीशु कई जगह पर बोल देता था, काम हो जाता सी।
हालेलुया। कई जगह खुदावन यीशु टच करता था लोगों को, कई जगह हाथ भी नहीं लगाता था, बोल देता था तो काम हो जाता था। हालेलुया। कलाम नाजिल हुआ फिर जात पर, जात फिर नबी के पास, सॉरी दाऊद के पास आया और फिर क्या कहता है सुने। सो तेरा हाथ मेरे और मेरे बाप के घराने के खिलाफ हो। 18वीं आयत। उसी दिन जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा। उसी दिन किसने? जाद ने। जाद कौन था? नबी। कौन था? नबी। किसके पास फिर आया? दाऊद के पास आकर ओके, फिर उससे कहा जा और यबूसी अरुना के खलियान में, यबूसी अरुना के खलियान में, यबूसी अरुना के खलियान में, खलियान खेत में। अरुना वो शख्स था जिसके बारे में खुदा जात को बता रहा था, और दाऊद को उसने कहा कि अरुना के खलियान में जा। अरुना एक शख्स था, दाऊद की कौम का ही था, लेकिन उसके पास एक खलियान था। अब ये जो कलाम है ना, मेन थीम में उस पर आ रहा, सुने, इसलिए उत्तों में पढ़वाया। अरुना का एक खलियान था, एक जगह थी, एक प्लेस थी उसकी, और खुदा ने कहा वो प्लेस पर जा, अरुना के खलियान में जा, और वहां जाके क्या कर? खुदावंद के लिए एक मस्बा बना। खुदावंद के लिए एक क्या बना? मस्बा बना। खुदा ने कहा यरूशलेम में नहीं, किसी और जगह पर नहीं, बल्कि एक शख्स के खलियान में जा, और वहां जाके खुदावन के लिए एक मस्बा बना। खुदावन के लिए एक मस्बा बना। हेलो एक्सक्यूज मी, खुदावन के लिए एक मस्बा बना। खुदा ने लोकेशन बताई। खुदावन ने कहा अगर मसले का हल होगा तो किसी और के खलियान में होगा, तेरी जगहों पर नहीं होगा, किसी और जगह पर मस्बा लगाएगा और किसी और जगह पर आग आएगी। हालेलुया। कई लोग समझ गए, कई लोग नहीं समझे। आग हर जगह नहीं आती, हर जगह अनॉइंटेड नहीं होती, हर जगह पर अनॉइंटिंग कायम नहीं होती, हर जगह पे मिरेकल्स नहीं होते। हर एक खादम इस लायक नहीं होता कि आपकी लानत को बरकत में तब्दील करे, लेकिन जिसके पास बरकत है वो आपको बरकत दे के आपको बरकत में शिफ्ट कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, इतने ना असी 10 पादरी रखे ने, ए हड्डी दर्द वाला, ए नज़ले जुकाम वाला, ए सिर दर्द वाला, ए जॉब वाला, हर किसी दे अगे आके ना असी सिर अगे करने, दुआ करो साढ़े, दुआ करो, दुआ करो। हर किसी को अपनी लाइफ में इजाजत ना दें कि हर कोई आपके सर पर हाथ रख के दुआ करे। आपको क्या पता वो आपके अंदर क्या डिलीवर कर रहा है। हर जगह आपकी नहीं होती, हर प्लेस आपकी नहीं होती। जिसको खुदा ने आपकी लाइफ की अथॉरिटी इख्तियार दिया होता है ना, अगर वो हाथ रख कर दुआ करे तो खुदा उसके वसीला से बड़ा काम कर सकता है। आमीन। आमीन। मैं सही कह रहा हूं आपको। इसको कभी तजर्बा करके देखें, इस नए साल में तजर्बा करें जो आने वाला। खुदा ने लोकेशन बताई, इस जगह पर ही लानत बरकत में तब्दील होगी। हालेलुया। खुदा हमारे जहनों को खोले और खुदा बताए कहां आपकी और मेरी बरकत है, कौन सी जमीन पर कुर्बानी पर आग आएगी। हालेलुया। कौन सी जगह आपकी बरकतें खुलेंगी, कौन से हाथ के वसीला से खुदा आप पर बहुत कुछ खोल देगा। आमीन। आमीन। बहुत से लोगों पर बहुत कुछ इन्हें साल हो गए नहीं खुले, बड़े ही नहीं, वहां के वहीं खड़े हुए। जो बाबरकत शख्स है वो किसी और को बाबरकत कर सकता है। आमीन। आमीन। मैं आपको सही कह रहा हूं। अगर आपके पास बरकत, उसके पास जा रहे हैं जिसके पास बरकत ही नहीं है ना, और इसे फोकियां गल्ला ने लिखा ठंठनाता पीतल और झंझनाती, और ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं दे सकता, वो गल्ला ही दे सकता।
लेकिन जिसके पास अनॉइंटिंग है, अनॉइंटिंग जाहिर होकर आपको बरकत दे सकती है। कुर्बानी पर आ गए। आप जिस लोकेशन पे बैठे और खुदा ने आपको भेजा है, इस जगह पर आपके लिए कुर्बानी पर आ गए। और जिंदा खुदा की हजूरी में खड़ा होकर कह रहा हूं, जिस लोकेशन पर आप बैठे हैं और जिस लोकेशन पर आप आते हैं, इस कुर्बानी पर ऐसी आ गए, ऐसी आ गए, ऐसी आ गए कि सब लानतें बरकतों में तब्दील हो जाए। हर किस्म की लानत को आज खत्म करता हूं, हर किस्म की लानत को आज काटता हूं आपकी जिंदगी से, हर किस्म की बीमारी को आपकी नस्लों से काटता हूं और आज बरकत का ऐलान करता हूं। यीशु के नाम से एक ऐसी आजादी होगी कि आपकी फैमिलीज, आपकी नस्लें इस बरकत को सेलिब्रेट करेंगी। हालेलुया! कितने लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं बरकतों को? आमीन! हालेलुया! आप अपनी बर्थडे एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आप अपनी शादी की वेडिंग एनिवर्सरी के केक काटते हैं, है ना? लेकिन एक दिन आए कि आप अपने घर में इकट्ठे हो और अपने पास्टर को बुलाएं और कहें, भाई साहब आज हम केक काटेंगे, लेकिन ये केक हमारी पूरी फैमिली की बरकत का केक होगा। आमीन। हालेलुया! हालेलुया! और एक दिन आएगा कि आप अपनी बरकत को एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ मिलकर। शायद आपका ईमान है कि नहीं, लेकिन मैं ये ईमान रखता हूं कि जिस नस्ल को खुदा, मेरे जिंदा खुदा मुझे बरकत दे रहा है, वही खुदा आपको और आपकी नस्लों को बरकत देता रहेगा। आमीन! आमीन! हालेलुया! आमीन! अगर कलाम नाजिल हो गया ना तो खुदा जरूर बरकत देगा। आमीन! अगर आपने इकरार कर दिया तो जरूर कलाम आएगा। आमीन। हालेलुया! कुछ लोगों नाल खुदा बोलता ही नहीं है, यकीन करो। काफी लोगों नाल सर खुदा नहीं बोलता। काफी लोग जैन जानते ने ना, जी इंज हो के जी टुर जाते हैं, जैन दा मुंह लैके आंदे ने उंजी लैट जाते हैं। सही कह रहे हैं, जैन जानते ने उंजी टुर जाते हैं। इबादत दा पहला सबूर लैके हदिये दा आखिर गीत तक इंज ही बैठे होंगे। लेकिन कुछ हैं जो बरकत को एंजॉय करते हैं, उन्होंने शक्लां तो पता चल जाता प्रीचर नूं कितनी बरकत लेके जा रहे हैं। हालेलुया! हाँ, कुछ लोग जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बरकत को रिसीव करते हैं और बरकत को अपनी लाइफ में लेकर, अपनी फैमिली में लेकर अपने घरों में जाते हैं। हालेलुया! 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 आज मैं बरकत बोलता हूं कि आप ऐसे नहीं आ जाएंगे, आज आप अपनी बरकत को लेकर जाएंगे। आज आसमान से बरकत रिलीज हो रही है। से कतारबो ज़ेरे में तेरे में। हालेलुया! आमीन! आमीन! खुदा ने कहा अरूना के खलियान में जा। किधर? उसके खलियान में मस्बा बना, खुदा का एक मस्बा। आमीन! एक मस्बा बना उठे। मस्बा बनाने के लिए ना पैसे चाहिए होते थे। आमीन! गल सुनो, क्योंकि मस्बा इंज नहीं बनता सी, मस्बे के लिए लकड़ियां चाहिए होती थी, वोट, बैल बछड़े चाहिए होते थे जो उस पर चढ़ाने होते थे। कुर्बानी दी उत्ते अग इंज नहीं आंदी, कुछ करना पैंदा है। आमीन! हेलो, हुण गल आई है, सारे बरकत 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 प्रोफेसी सील हो रही है। हुण गल हो रही है जड़ी मैं करना चाह रहा। इंज बरकत नहीं आंदी, बरकत के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है। आमीन! लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आज आप मेहनत करके ना, आपकी नस्लें सुकून से जिएंगी। आमीन! आमीन। खुदा ने कहा एक मज़बा बना, लोकेशन भी खुदा ने बताई। आगे क्या हुआ सर? पढ़े। सो दाऊद जात के कहने के मुआफिक, दाऊद किसके कहने के मुआफिक? जात के कहने के मुआफिक, ओके, जैसा खुदावन का हुक्म था गया, और अरुना ने निगाह की और बादशाह और उसके खादमों को अपनी तरफ आते देखा। अरुना ने देखा कि खुदा का खादम दाऊद आ रहा है, उसके खादम आ रहे हैं, और उसने क्या किया? सो अरुना निकला, जमीन पर सरनगू होकर बादशाह के आगे सिजदा किया। क्या किया उसने?
सजदा किया और अरुणा कहने लगा, और उन्होंने कहने लग गया, मेरा मालिक बादशाह अपने बंदा के पास क्यों आया? क्यों आया है? ओके। दाऊद ने कहा, ये खलियान तुझसे खरीदने और खुदावंद के लिए एक मस्बा बनाने आया हूँ। क्या कहता है? ये खलियान खरीदने, ये खलियान खरीदने कहता है ये जगह खरीदने आया हूँ और खुदा उनके लिए एक मस्बा बनाने आया हूँ। क्या बनाने आया हूँ? मस्बा बनाने आया हूँ। ओके, आगे। ताकि लोगों में से वबा जाती रहे। ताकि लोगों में से, कहता है मैं खुदावंद, इधर 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 देखिए, कहता है मैं खुदावंद के लिए तेरा खलियान खरीदने आया हूँ और एक मस्बा बनाने। उन्होंने क्या यार, एक्सक्यूज मी, मुझे अपना खलियान दे, अपनी जगह दे और मैं मस्बा बनाऊं और आग गाए और वबा जाती रहे। उसने कहा नो 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 नो, ऐसे नहीं, इसको खरीदूंगा और मैं खुदावन के लिए एक मस्बा। हालेलुया। ऐसे कई लोगों ਨੂੰ ना ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल करते हैं, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? अच्छा, मजे की गल है, बाइबल च कोई इबादत के असूल नहीं लिखे हुए कि इंज इबादत करो। एक नवी गल तुहानू दसना, बाइबल में नहीं लिखा पहले जाओ ज़बूर गाओ, फिर गीत गाओ, फिर विच दुआवां कराओ। सर बाइबल च किते नहीं लिखिया है? फिर कलाम सुनो, फिर पाक शराकत दा जड़ा साडा रूल है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि इस तरह के तरीके से इबादत करो। ऐसे बनाए ने तरीके। फिर अंचे हदिया का गीत गाओ ते हदिया पाओ। सही कह रहा हूं? बाइबल में कहीं पूरी 66 किताबों में लिखा है इस तरह इबादत करो। आज गल सुनो मेरी, इंटरनेशनल लेवल पे ना हमारे बाप नहीं पढ़ी जाती। बाहर के ममालिक में जब आखिरी दुआ होती है ना, ऐ हमारे बाप, कई चर्चेस नहीं पढ़ते। यीशु ने कहा जब तू दुआ करे, दुआ सिखाई थी, वो आपकी पर्सनल प्रेयर है, आप हमारे बाप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये हमारे बनाए हुए तरीके और अच्छे हैं, उसको बुरा भी नहीं कह रहा, लेकिन इस बात को अंडरस्टैंड करें। लोग ये समझते हैं कि एंड छे हदिया, ठीक है ना, वो ठीक है, चुकना चाहिए। कई लोग थे जिन्हें प्रोफेसी सील करना चाहते हैं ना, वो एंड च आके मैंने देंदे ने, मैं उठना अच्छा नहीं लगता, मैनू शर्म आती है। तो जड़ा बंदा शर्म कर जाता उन्होंने बरकत, हाँ, हर चीज पे करके मिलती है। मैं आपको क्लियर कर सकता हूं, हर चीज जमीन पर आप पे करते हैं फिर आपको मिलती है। आमीन। सुने, पैसा खुदा नहीं है, पैसे से खुदा नहीं मिलता, लेकिन हमारे रवैयों से खुदा मिल जाता है। आमीन। दाऊद चाहता तो कहता, अरुणा तेरा खलियान चाहिए, उसमें मजमा लगो, बादशाह था, मांग सकता था। और आगे देखें अरुणा ने क्या कहा। अरुणा ने दाऊद से कहा, दाऊद से अरुणा ने कहा, मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे अच्छा मालूम हो ले। ओ कहते हैं मेरे मालिक जो कुछ तुझे अच्छा मालूम हो लेकर चढ़ा, तेरे लिए फ्री है सब कुछ। आगे क्या क्या मिलेगा? सोख्तनी कुर्बानी के लिए बैल है। कहता है सोख्तनी कुर्बानी के लिए, सोख्तनी कुर्बानी के लिए क्या है? अरुणा कहता है मेरा बैल भी मौजूद है सर। आज बैल लाखों में मिलते हैं। पंजाब वाले रहने वाले जानते हैं इन बातों को। जिसके पास पंजाब में बैल है ना, समझो उसके पास गाड़ी है, लाखों में है बैल। उस वक्त भी बैल महंगे थे। खुदा कीमती चीजों को मांगता है। अच्छा, कहता है कुर्बानी के लिए क्या है? बैल है। बैल है। आगे, और दाएं चलाने के औजार और बैलों का सामान, कहता है औजार भी है, ईंधन, बैल भी है, ईंधन के लिए, जलाने के लिए, सब कुछ है। सिर्फ तू बादशाह आया, कुर्बानी कर, तेनू कौन रोकेगा? इधर देखें, बादशाह को ऑफर अच्छी लगी होगी। आपका क्या ख्याल है? आज चर्च को भी हम कहते हैं फ्री, सब कुछ काम करो, फ्री होए, सब काम फ्री हो।
अच्छा मैं भी इतना अच्छा मैं फ्री कर देना है चलो है स्कूल सर्टिफिकेट लैन जाओ ना तो पे करना पैंदा है ना नादरा की फीस पे करते हैं आप हैं बे फॉर्म की फीस पे करते हैं जी चर्च का बर्थ सर्टिफिकेट फ्री होना चाहिए हाँ अच्छा बात सुनो माइंड ना करना बल्कि करो तो चलो अच्छी गल है सुनो मैयत बॉक्स फ्री च मिलता है हाँ नहीं मिलता ना कबर फ्री च मिलती है गोरा कब्रस्तान 15-16 हजार घेर लेंदे ने आजम टाउन वाले 5-6 हजार आपके अभी डैडी की डेथ हुई कितने लिए थे 8 से मैयत बास अलग खाने अलग उन्होंने कहते हो सर वो घर में डेथ होगी फ्री में कर दें और कहेगा जाओ फ्री में है लेकिन जो चर्च का पादरी जनाजा करे ना पादरी कहे सर बड़ा अफसोस है जी सर खाली हाथ सही कह रहा हूं निकाह होए भाई साहब फीस कट बोलियो हैं हॉल सब तो महंगा बैंक्यूट चे बैंक्यूट 1.5-2 लाख दा ते खाने मेन्यू फिश सब तो पहले फिश कोरमा बीफ सब कुछ चलता है लेकिन चर्च नू आजी वो मेरे दौर च जेड़ी शादी हुई सी 5000 दिता सी भले बंदे जेड़ा 5000 तू दिता वो महंगाई हो गई लाइसेंस महंगा हो गया और 15000 मांगना है 15000 पर चर्च पादरी हो के तुसी लुट रहे हो की कहंदे नवीद तेनू कहंदा है एक बाबा आके इनू कहंदा तुसी कारोबार खोलिया है यार नवीद मैनू कहंदा सर वो कह रहे ने कारोबार खोलिया हर चीज पैसे दे के लेकिन चर्च दीवारी कोई पैसा नहीं फ्री से सब कुछ है जो बरकत के लिए स्ट्रगल करता है ना खुदा उसको बरकत देता है दाऊद ने कहा ना 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 उसने कहा सर मेरा खलियान फ्री है सब कुछ फ्री है बैल फ्री है औजार भी सारे टूल्स हर चीज पड़ी है एवरीथिंग इज फ्री सब कुछ बादशाह तेरे लिए फ्री है लेकिन बादशाह का जवाब इतना खूबसूरत कि वो खुदा तक पहुंचा हालेलुया हमारे जवाब ऐसे खूबसूरत हो कि खुदा तक पहुंचे और हमारी कुर्बानियां खुदा तक चली जाए हालेलुया हालेलुया क्या 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 कहता है दाऊद ने क्या जवाब दिया तब बादशाह ने अरुणा से कहा तब बादशाह ने किससे कहा अरुणा से कहा नहीं बल्कि मैं जरूर कीमत देकर कहते हैं नहीं बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा और मैं खुदावंद अपने खुदा के हुजूर ऐसी सोख्ती कुर्बानियां नहीं कहते हैं मैं खुदावंद अपने खुदा के हुजूर में ऐसी सोख्ती कुर्बानी नहीं चलाऊंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो जिस पर मेरा आमीन 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 कुछ लोगों को समझ आई कुछ उतो गुजर गई है कहता ना 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 कहता ऐसी कुर्बानी नहीं चढ़ाऊंगा जिस पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो हालेलुया तेरे लोग इधर बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं बरकत के लिए और मैं ईमान रखता हूं कि इनके लिए इसी साल बहुत कुछ खुल रहा है आमीन हालेलुया हालेलुया आप जितनी मेहनत कर रहे हैं खुदा आपको खोल रहा है हर चीज आप पर आमीन कहता है ऐसी कुर्बानी नहीं गुजारूंगा जिस पर मेरा कुछ खर्च ना हो किसी दूसरे दा नहीं मेरा आमीन दूसरे दा नहीं मेरा हालेलुया हालेलुया मेरा खर्च हो मेरी पॉकेट तो जाए मेरे बैंक तो जाए मेरे खजाने से जाए मेरा खर्च हो हालेलुया 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 कहता है ऐसी सोख्ती कुर्बानी दूंगा जिस पर मेरे खजानों से जाएगा और जब मेरे खजाने तो जाएगा ना तभी खुदा वो कीमत को पूरा कर देगा आमीन हालेलुया हालेलुया खुदा भी ऐसी कुर्बानियां नहीं गुजारता खुदा भी कीमत देता है
हालेलुया। हालेलुया। बाइबल का लॉ है अपनी कीमत अपनी कुर्बानी की देकर फिर कुर्बानी बखूर की तरह आसमान पर पहुंचती है। आमीन। आमीन। लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है तुम कीमत से खरीदे गए हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। आप और मैं फ्री नहीं आए, निजात फ्री नहीं मिली, बल्कि जिस दिन मसीह ने सलीब पर जान दी और अपना खून बहाया और वो खून का प्याला लेकर पाक मक्तरीन मकान में दाखिल हुआ और बाप को कहा ये खून कीमत है, कुर्बानियों की कीमत थी, खलियान की कीमत थी, खेतों की कीमत थी, बैलों की कीमत थी। ए बाप मेरा खून तेरे हजूर में कीमत के तौर पर आता है। और बाइबल में लिखा है कि खुदा बाप ने उस खून को देखकर आपके और मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, उस खलियान को खरीद लिया है, उस खलियान को खरीद लिया है। और ऐसी कुर्बानी ऐसी कुर्बानी गुजारी है जिसकी खुशबू आसमान तक गई है। हालेलुया। ऐसी कुर्बानी जिसमें कुछ खर्च हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी कुर्बानी जिसमें किसी ने मार खाई है, ऐसी कुर्बानी जिसने कांटों का ताज बनाया गया, ऐसी कुर्बानी जिसने अपने हाथों पर और पांवों पर कील ठुकवाए, ऐसी कुर्बानी जिसमें खर्च हुआ, ऐसी कुर्बानी जिसमें मुंह पर थुकवाया गया, ऐसी कुर्बानी जिसमें खर्च हुआ और उस पर कोड़े बरसाए गए, ऐसी कुर्बानी जिसको यरूशलेम में खर्च किया गया और यरूशलेम में एक भारी सलीब उठाकर घुमाया गया। हालेलुया। ये खर्च होना था। ऐसी कुर्बानी जो तकरीबन सुबह के पैर से लेकर शाम तक सलीब पर लटका रहा, वो खर्च होता गया, वो खर्च होता गया, वो खर्च होता गया। और बाइबल में ऐसी कुर्बानी आसमान पर बखूर की मानद पहुंची। सुने सुने सुने, दाऊद की एक कुर्बानी के बाद जो उसने सोख्ती कुर्बानी गुजारी ना, वो उस वक्त यरूशलेम में यहूदा में रहने वाले लोग, इस्राएल में रहने वाले लोगों को इस वबा से छुड़ा कर आजाद कर दिया। वो सोख्ती कुर्बानी जिस पर दाऊद का खर्च हुआ था। किसका खर्च हुआ था? दाऊद का। किसका खर्च हुआ था? दाऊद। किसका खर्च हुआ था? दाऊद हेड था, उसका खर्च हुआ। लेकिन आपके लिए मेरे लिए कुर्बानी ऐसी दी गई जिसमें एक ही दफा खुदा के बर्रे ने खर्च किया और वो सलीब पर कुर्बान हुआ। और वो एक दफा नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी आपको और मुझे दे गया। उसने उस फरिश्ते को रोक लिया जो आपको और मुझे हलाक करने आता था और उसने आजाद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। उस फरिश्ते का हाथ एक कुर्बानी ने रोका था। हालेलुया। उस वबा को कुर्बानी ने रोका था। आज गुनाहों की दलदल की वो सजा एक कुर्बानी ने रोक दी है और उसका नाम यीशु है। उसका नाम क्या है? और उसका मैं क्या नाम है? और बाइबल कहती है हर घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतान दूर भागता है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम में शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है? यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। ओ हालेलुया। 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 प्यारा यीशु दूल्हा जल्दी आता है। आमीन। 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 हालेलुया। दाऊद कहते मैं ऐसी कुर्बानी नहीं गुजारूंगा जिस पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ। हालेलुया। आज खुदा बैल और बछड़े नहीं मांग रहा,
लेकिन वो कुर्बानियाँ ज़रूर खुदा मांगता है जो थोड़ी थोड़ी हम खुदा के ज़ूर में लेकर आए। किसी भी सूरत में हो सकती है, लेकिन खुदा उस कुर्बानी को याद रखता है। हालेलुया। वो औरत जेड़ी सी ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक ही मुट्ठी आटा सी, यही ਉਹਦੀ कुर्बानी सी। सर आटा पैसिਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, खर्च ਹੋਇਆ ਸੀ कि नहीं होया सी? पैसे दे के दुकान तो लैके आई होएगी ना, खादम आ गया घर, कहता पहले मैनू खुआ, पहले मैं खाऊंगा, फर्स्ट मी देन यू। लेकिन उसने सुबह से सोचा था मैं और मेरा बेटा खाएंगे और घर जाएंगे। खादम ने खाया, पका के दे दिया उसने। उसको नहीं पता था जो उसने खर्च करके जिसको खिलाया ना, उसके मुंह को खुदा यूज करेगा। आमीन। हालेलुया। और ऐसा यूज करेगा कि उसकी नस्लों तक खुदा उस बरकत को लेकर जाएगा। और ऐसा खुदा उसके मुंह को यूज करेगा कि 2023 में भी जब कलाम सुनाया जाएगा, आज के दिन भी उसको याद रखा जाएगा। हालेलुया। और ऐसा उसने जो पका कर दिया, खादम के मुंह से निकला कि जब तक इस जगह पर सारपत में काल पड़ा रहेगा, ना तू भूखी रहेगी, ना तेरा बेटा भूखा रहेगा, ना तेरा कुंबा रहेगा। हालेलुया। आज ये बरकत आज आप पर खोलता हूँ, ना आप भूखे रहेंगे, ना आपके बच्चे भूखे रहेंगे, आमीन। और ना आपकी जनरेशंस भूखी रहेंगी। आमीन। आज ये बरकत आप पर खोलता हूँ। मुझे देखें, ना आप लानत में रहेंगे, ना आपके बच्चे लानत में रहेंगे, और ना आपकी आने वाली नस्लें लानत में रहेंगी। आमीन। हालेलुया। जो आज आपने बीज बोए हैं, खुदा आने वाले वक्तों में उस बीज का जवाब देगा। आमीन। आपके बीज जो होते हैं खुदा उसका जवाब देता है। हालेलुया। आज खुदा सोख्तनी कुर्बानियां नहीं मांगता, आज खुदा बैल और बछड़ों की कुर्बानियां नहीं मांगता, लेकिन आज नए अहदनामे में हमें फिर भी नजर आता है लोग कुर्बानियां चढ़ाते रहे। मुझे वो लड़की याद आ रही है, जवान लड़की, जिसके घर में यीशु आया। पहले भी यीशु आता था, लेकिन इस बार उसकी ऐसी कुर्बानी जो आज तक भी याद है सबको। यीशु का फेवरेट घर था वो, सो मच फेवरेट घर। यीशु उसी घर में आता था। मैं लाजर के घर की बात कर रहा हूं, यीशु का दोस्त लाजर। लेकिन जब वो इस दफा यीशु आए ना, तो इस दफा एक मिरेकल के साथ इंटर हुए। हालेलुया। सुने, वो यीशु का लाइफ में एंजॉय करते थे, इसलिए उनके घर में मौत नहीं रह सकती थी। आमीन। जो एक अनॉइंटेड शख्स को अपनी लाइफ में एंजॉय करता है, एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को, वो कभी भी अपने घर में रोना नहीं, खुशी देखता है। आमीन। और अगर रोना आ जाए, खुदा उन आंसुओं को पहुंचकर खुशी में तब्दील कर देता है। से कथा रामो से रे बेरे बेरे। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने यीशु को अपने घर में रखा हुआ था। यीशु उस घर में आता जाता था। और बाइबल कहती है जब रोना आया ना, यीशु कब्रिस्तान में गया और यीशु ने लाजर को जिंदा कर दिया। आमीन। इस दफा जब यीशु उसके घर में आया ना, तो इस दफा अकेले नहीं आया, बल्कि लाजर को अपने साथ उस घर में लेकर आया था। हालेलुया। पहले लाजर यीशु को घर में वेलकम करता था, आज लाजर जो वेलकम करता था ना, आज मिरेकल के साथ घर में बरकतें उस लाजर को वेलकम कर रही थी। आमीन। सुनो सुनो सुनो, जैसे ही शुक्रगुजारी हुई ना, मरियम ने कहा नो 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 नो, यहां तक नहीं। इतना बड़ा मौजज़ा देगों के साथ नहीं मुकेगा। लिखा है वहां झूम खट्टा था, लोग खा पी रहे थे, ज़ियाफत चल रही थी, लेकिन मरियम ने कहा ना 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 ना, ये मौजज़ा यहां तक नहीं, नो नो नो। इस मौजज़े की शुक्रगुजारी नहीं बनती, इतना बड़ा मौजज़ा हुआ है। वो निकली, अपने कबर्ड को खोला, कीमती इत्तर लेकर आई। हालेलुया। जवान लड़कियां ना इत्तर को थोड़ा थोड़ा करके जमा करती थी, हिंदुस्तानी ब्रांड था ये।
और वो थोड़ा थोड़ा करके जमा करती थी। जिस तरह आज जेवर इकट्ठे करते हो उस तरह इत्तर को इकट्ठा किया जाता था। और लड़की अपनी शादी के दिन के लिए इत्तर अपने दूल्हे के लिए इकट्ठा करती थी। लेकिन जिस रोज उस दूल्हे ने काम किया ना, जो असली दूल्हा है, उसने कहा ये कीमती इत्तर मैं अपने जिस्मानी दूल्हे के लिए नहीं बल्कि अपने रूहानी दूल्हे के लिए उस पर डाल दूंगी। हालेलुया। और उसने कहा ये इत्तर की खुशबू ऐसी महकेगी, ऐसी। और लिखा जब उसने उस इत्तर दान को तोड़ा और वो यीशु पर डाल दी ना, लिखा उसकी खुशबू पूरे घर पे महक गई। हालेलुया। अब वो लोग होंगे जो कुर्बानियां देंगे और आपकी खुशबू पूरे घर में नस्लों तक जाएगी, आपकी खुशबू आगे तक जाएगी। मैं ईमान से कहता हूं, प्रोफेटिकली कहता हूं, आपकी कुर्बानियों की खुशबू आगे जाएगी और एक ऐसी कुर्बानी खुदा के हुजूर में गुजरानेंगे जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा होगी। और यही आपकी और मेरी मकबूल इबादत है। और आपकी मेरी कुर्बानियां खुदा तक इतनी जाएंगी, इस चर्च के लोगों की कुर्बानियां खुदा तक जाएंगी, इस चर्च की टीम की कुर्बानी खुदा तक जाएगी। और यकीन करें, आसमान से हमारे लिए बहुत कुछ निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा, क्योंकि इसकी खुशबू खुदा सूंघेगा और खुदा की बरकत वाली बातें हम सब पर उतरती रहेंगी। आमीन। हालेलुया। आए हाथ उठाएं और अपने लिए दुआ करेंगे। जीसस, जीसस। इस कलाम के मुताबिक हम सब दुआ करेंगे। इन द नेम सिंदर मसोरो। हालेलुया। जीसस। खुदा ओ रमसेरे तेरे कलाम, जीसस। तेरी बात, दाऊद कहते हैं मैं ऐसी कुर्बानी नहीं गुजारूंगा जिसमें मेरा खर्च ना हुआ हो। ऐसी हालेलुया। तेरे हुजूर लाए ओ रमसेरे जिनमें खुदा मेरो के मुंह से खर्च करके जीसस। खुदा वो कुर्बानियां गुजराने ओ रमसेरे यीशु के हालेलुया। बाबा बाबा जीसस। सीखा माता ओ शुक्र यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, तेरे काम सबसे अजीम, सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ तेरे जैसा कोई नहीं। थोड़ी देर के लिए आंखें खोलें। अगर आपके बाप ने कुछ किया ना तो वो लानत आप पर नहीं आएगी। अगर आपके दादे ने कुछ किया तो वो लानत आप पर नहीं आएगी। दाऊद के पास जानवरों का खून था, आपके और मेरे पास यीशु का खून है। आमीन हालेलुया। आमीन। कुर्बानी तो अफजल हो चुकी है, लेकिन आपको और मुझे फिर भी किसी एक को दरमियान में आना पड़ेगा, कुर्बानी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आमीन। बैल बछड़ों की नहीं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज जो मरियम लाजर की बहन करके अपने लिए बरकत कमा गई। आमीन। न्यायनामा में भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने कुछ खर्च किया और ऐसी कुर्बानी खुदा के हुजूर में पहुंची। हालेलुया। आई डोंट नो आपकी फैमिली में क्या चल रहा है। खुदा मुझे बताए कि पिछली नस्लों ने क्या किया तो मैं आपके कान में जरूर बताऊंगा।
अगर खुदा मुझे बताए, और अगर खुदा मुझे आपकी लाइफ के बारे में बताए तो मैं भी आपको बता भी सकता हूँ। लेकिन अच्छा यही है कि आपके घर में से कोई आपके सरबराह अगर यहाँ खड़े हैं या बच्चे हैं और घर में कोई बड़ी बहन या भाई यहाँ है, कोई आए और खुदा के हुजूर में माफी मांगे, गुनाह मैंने किया और उसकी सजा तो मेरी फैमिली को ना दे खुदा, और खुदावन के कलाम से जो सीखा है मैं ईमान रखता हूँ कि आप और मैं यीशु के खून से रिहा हो सकते हैं, हमारी लानत आज बरकत में तब्दील हो सकती है। आमीन। वो लानत में जी कर मर गए, लेकिन आप और मैं ऐसे नहीं मरेंगे। आज मैं प्रोफेटिकली कह रहा हूं, ऐसे नहीं मरेंगे, बरकत को एंजॉय करके इस जहान को छोड़कर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसमें संडे को कह रहा था कि गरीब कोई पैदा हुआ तो गरीब होकर मर जाए। नो 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 नो, गरीब पैदा हुआ है वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाए तो फिर आपकी गलती है। आमीन। और इस 10 मिनटों में अपनी उस लानत का इकरार करें, और आज वो लानत बरकत में शिफ्ट होती है, आज वो लानत बरकत में शिफ्ट होती है। आज हर किस्म की बदरू आपके घर को छोड़ती है। आज हर किस्म की वो बदरू जो लानत से भरी हुई है वो आपके घरों को छोड़ती है, आज आपके पैसों को छोड़ती है, आज आपकी चीजों को छोड़ती है, आज आपकी नस्लों को छोड़ती है वो बदरूएं। हालेलुया। आज अपनी बरकत को लेकर जाए, आज अपनी बरकत को लेकर जाए। जीसस जीसस। रोह कुछ जोरों से उतरता है, पाखरू जोरों से उतरता है। रोह कुछ की कुव्वत तुझ पर साया डालेगी, पाखरू की कुव्वत तुझ पर साया डालेगी, पाखरू की कुव्वत तुझ पर साया डालेगी, पाखरू की कुव्वत तुझ पर साया डालेगी। आज पाखरू यहां मौजूद है। ओ हाथ उठाए, दुआ करें। दुआ या लोग दुआ करेंगे, दुआ या लोग दुआ करेंगे, आज दुआ करेंगे, अपनी फैमिली के लिए दुआ करेंगे। जेनरेशन कर्स उतरता है, जेनरेशन कर्स खत्म होता है। ओ अपने और मुंह को खोलें, दुआ करें, दुआ करें, और बुलंद आवाज से दुआ करेंगे, बुलंद आवाज से दुआ करेंगे, बुलंद आवाज से दुआ करेंगे। ओ जीसस जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जीसस ओ रे मेरे जीसस जीसस। माका से खाता रबोसा। दुआ करें, दुआ करें, अभी आपका टाइम है, 2 मिनट और दुआ करेंगे। शेरे मेरे 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। टीम एक्टिव रहे, टीम एक्टिव रहे। टीम एक्टिव रहे, टीम एक्टिव रहे। ओ हालेलुया। शेबरे बसरो हालेलुया। ओ शेबरे हालेलुया। पाखरू कुछ काम कर आपकी जिंदगी में। हालेलुया। Hallelujah.
सब हाथ उठाए गाते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाली हाथ रहती तो कंगाल हाथ रहती है। इन हाथों का छूता हूं ईमान से और इस हाथों को बरकत देता हूं। ये हाथ कंगाल नहीं रहेंगे। से कथारबो से मेंदरमो सरे बेरे बेरे। ये हाथ कंगाल नहीं रहेंगे। यीशु के नाम से, इस सारी लानत को तेरी लाइफ से खत्म करता यीशु हूं। के नाम, इस सारी लानत को तेरी लाइफ से खत्म करता हूं। से मेंदरे में सो हाथ उठा बेटा, हाथ उठा। जिंदा खुदा जिसकी हजूरी में खड़ा हूं, आज तेरी नस्लों के लिए बोलता हूं, तेरी नस्लों के लिए बोलता हूं, तेरे बच्चों के लिए बोलता हूं। सेखा था रबो से मेरे खुदावंद कलाम करता है, जो तूने सोचा है वो होगा, जो तूने सोचा है वो होगा। जिंदा खुदा तुझे बढ़ाएगा और तेरे सींग को इज्जत के साथ बुलंद करेगा। आज इस अनॉइंटिंग को आज तुझ पर डालता हूं और इस अनॉइंटिंग के इस तेल के साथ तुझे मसा कर, तेरी नस्लों को मसा कर। आज के बाद हर चीज तब्दील हो जाएगी। तेरी बॉडी में जो बीमारी है यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, निकल जा। यीशु के नाम से, से कताराबा से बेदरे ले से कताराबो जेरे बेरे। हर किस्म की पोशीदा बीमारी भस्म हो, पोशीदा बीमारी भस्म हो। बाका से कताराबा रोज कुछ तुझ पर जोरों से आया है। से कताराबा से हाथ उठाएं, दुआ करते जाएं। ओ मायरा 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 चल दिया। हालेलुया, हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आज तुझ पर ये अनॉइंटिंग के तेल को डालता हूं और तुझे बरकत देता हूं। तुझ पर एवेंजलिज्म खोलता हूं, तुझ पर एवेंजलिज्म खोलता हूं। से कथाराबो से रे रे। लेवे से कथाराबो से रे रे। तुझ पर ये बरकत खोलता हूं कि तेरी नस्लों में रहेगी। तुझ पर ये बरकत खोलता हूं तेरी नस्लों में रहेगी। से कथाराबो जीसस नेम माय गॉड। उस चादर को देखता हूं जो खुदावन की तरफ से आती है। उस बरकत को देखता हूं जो तेरी लाइफ में खुदावन की तरफ से आती है। इस ग्रेस को आज तुझ पर खोलता हूं जो तेरे पास्टर पर है, और ये ग्रेस को तो एंजॉय करेंगे। इस ग्रेस को तेरी नस्लें एंजॉय करेंगे। से कथाराबो से रे रे। तेरे हाथ के काम ब्लेस्ड होंगे, तेरे हाथ के काम ब्लेस्ड होंगे, तेरे हाथ के काम ब्लेस्ड होंगे। जिंदा खुदा जिसकी हजूरी में मैं खड़ा हूं, तेरे आगे से जानवरों को भागते हुए देखता हूं। तू फई को रौंदेगी, तू अस्तहा को पमाल करेगी, तू बब्बर शेर को भगा पड़ेगी। बब्बर शेर तेरे आगे से भागते जाएंगे। से कथा रबो से रे बेंदरे में से रे बेंदरे। जीसस नेम माय लॉर्ड माय गॉड। तेरे कदम मुबारक होंगे। इस बरकत को आज तुझ पर खोलता हूं। से कतर हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। जीसस माय लॉर्ड माय गॉड। जीसस नेम माय लॉर्ड माय गॉड। आसमानी खुदा जिसकी हजूरी में मैं खड़ा हूं, आज आपकी लानत को आपकी लाइफ से कैंसिल करता हूं। आज वो हर किस्म की लानत जो आपको सताती है उसको कैंसिल करता हूं। हर किस्म की लानत को कैंसिल करता हूं। जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं उसको कैंसिल करता हूं। मैं आपके रूम में रूम से खो रो जीसस नेम माय लॉर्ड माय गॉड। जीसस, जो कुछ तेरे बाप ने किया वो तुझ पर नहीं आएगा। इस लानत को मैं तेरी लाइफ से खत्म करता हूं। से कथा रबो ज़ेरे में जिंदा खुदा जिसकी हजूरी में मैं खड़ा हूं, उस लानत को तेरी लाइफ से खत्म करता हूं। से कब आज बाप बरकत दिन है। आज का दिन बाप बरकत है। इस बरकत को लेकर जाएं आज
जीसस ने मकता का सेकतरा सेकतरा। सुने मेरी बात, जो कर्सेस आप पर थे आज ईमान रखता हूं यीशु के नाम से कैंसिल हो रहे हैं। Yes. लानतों को बोलना पड़ता और लानतें चली जाती हैं। जीसस ने आज मैं आपकी लानतों को बोल चुका हूं कि हर किस्म की लानत चली जा, और इस बात को माना है क्योंकि बरकत के आगे लानत ठहर नहीं सकती। बरकत के आगे लानत नहीं ठहर सकती। Yes. हालेलुया। हाथ में मेहमान से अपने हाथों को छूता हूं। आज मैं अपने हाथों को बरकत देता हूं, मैं आपके सर को बरकत देता हूं, मैं आपकी जिंदगी को बरकत देता हूं, और मैं ईमान से आपके हाथों को छूता हूं। जिस चीज को छुएंगे वो आपकी हो जाएगी, जिस चीज को खरीदेंगे वो आपकी हो जाएगी। कोई आपके हाथों से कोई चीज ले नहीं पाएगा। आपका खुदा आपके हाथों में हर चीज देता है। आपका खुदा आपके हाथों में हर चीज देता है। पता नहीं आपका ईमान है कि नहीं, लेकिन मैं इस बात को प्रोफेटिकली कहता हूं, हर एक चीज जो आपसे छीन ली गई आपके हाथ में आती है यीशु के नाम से। जीसस ने माय लॉर्ड माय गॉड, यीशु के नाम से आज से आप बरकत एंजॉय करेंगे। आज से आपकी नस्लें लानत नहीं बरकत को एंजॉय करेंगे। Amen. हालेलुया हालेलुया। कहें हाले। 2 मिनट हाथों को उठाएं, दुआ करेंगे। होली स्पिरिट छू रहा आपको। अगर यहाँ मैं पहले बोल चुका हूं, कोई बड़ा है घर का, यहाँ बुजुर्ग आया है, बुजुर्ग आई है, बड़ा भाई आया है फैमिली का, और चाहता है मेरा घर बरकत में हर चीज तब्दील हो जाए, लानत जाती रहे बरकत आ जाए। और अब सर बना है कि माँ बाप नहीं आया, अगर बड़ा भाई आया है, कोई भी आया है, वो यहाँ इस जगह पर ये आगे की जगह खाली करेगा। मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ, क्योंकि जो बरकत मैं आपको आज डिक्लेयर करूँगा वो बरकत आप अपने घर में लेकर जाएंगे। और एक शख्स खुदा को चाहिए जिसके वसीला से खुदा पूरे कुंबे को बरकत दे। आमीन। अगर हस्बैंड वाइफ आए हैं तो हस्बैंड आ सकता है, अगर हस्बैंड नहीं आया तो वाइफ आ सकती है। कोई भी एक शख्स आ गया है फ्रंट लाइन पर, शर्माए ना, शर्माए ना। आप अपने घर के लिए आ रहे, मेरे घर के लिए नहीं आ रहे। जब मेरे कार लिए आ रहे होंगे तो फिर शर्मा दे, अपने कार लिए आ रहे। रोज भाई साहब इस चीज लिए दुआ करो, इस चीज लिए दुआ करो, इस चीज आज ऐसे बन जाओ कि तुसी आप ही बाबरकत हो जाए। हालेलुया। और आप ऐसे बाबरकत होंगे कि आपकी नस्लों तक ये बरकत जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस ने, जीसस ने। बहुत से लोग लानत जी रहे हैं और अभी तक जी रहे हैं, मर गए, फिर उनके साथ उनके बच्चे जी रहे हैं, उन्होंने होश भी नहीं हो की रहा है। लेकिन कुछ हैं जो फैसला दुरुस्त लेते हैं। दाऊद ने कलाम सुना और फैसला दुरुस्त लिया, और उसके साथ वबा खत्म हो गई। आमीन। अगर आप आज फैसला दुरुस्त लें तो आपके घर से वबाएं खत्म होती जाएंगी। सुनते हुए प्रॉब्लम, ओढ़ते हुए प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा रेस्ट केड़ी जगह होती है? आपका मेरा बेडरूम, हमारा बिस्तर है ना। वो कितने भी टोर जाओ, पंजाब टोर जाओ, अमेरिका टोर जाओ, कितने भी टोर जाओ, कहते हैं जो नींद आती है ना वो अपने बेड पर आती है, अपनी मंजी से आती है, अपने बिस्तर पे नींद सही आती है। ये हमारे अल्फाज होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे बिस्तर भी हमारे लिए लानत बने होते हैं। सही कह रहे हैं आप। उधर भी हमारी नींदें उड़ी होती हैं, रात को नींद नहीं आती, टेंशन इतनी, किराया देना है, ये करना है, वो करना है, हर चीज पूरी नहीं हो रही। लेकिन आज एक बरकत आज आपके लिए डिक्लेयर करना, अगर आप ईमान से आए हैं और फैमिली के लिए आए हैं, अपनी नस्लों के लिए आए हैं, तो हर एक चीज जो कम होती गई है वो यीशु के नाम से खुलती है। यीशु के नाम से। जो कम होती गई है वो बढ़ रही है। यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जीसस से मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आसमानी बाप यीशु के नाम से मैं इन लोगों को तेरी हजूरी में लेकर आता हूँ, इन फैमिलीज को तेरी हजूरी में लेकर आता हूँ। खुदा के बेटे यीशु के नाम से इनकी वो जगहें
जो इनको जहां लानत लगती है, यीशु के नाम से हर किस्म की लानत को तोड़ता हूं, यीशु के नाम, हर किस्म की लानत को ब्रेक करता हूं, यीशु के नाम, हर किस्म की लानत को ब्रेक करता हूं। यीशु के नाम, वो ब्रेक होती है यीशु के नाम से। रेखापासो, हर किस्म की लानत ब्रेक होती है। रेपापाकासो, हर किस्म की लानत की चेन्स ब्रेक होती है। यीशु के नाम, हर किस्म की लानत ब्रेक 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 होती है। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनकी भी उस लानतों की उन सारी जंजीरों को तोड़ता हूं यीशु के नाम से। इन जीसस नेम माय लॉर्ड माय गॉड, रिसीव करें। इस वक्त हर किस्म की लानत ब्रेक होती है और बरकत में तब्दील होती है, बरकत में तबदील होती है। खुदा के बेटे यीशु के नाम से बरकतों के आसमान आप पर खुले रहेंगे, बरकतों के आसमान आप पर खुले रहेंगे, बरकत आप पर खुली रहेगी। रोहुल कुछ की आग, रोहुल कुछ का साया आप पर डलता है, रोहुल कुछ का साया आप पर डलता है, रोहुल कुछ का साया आप पर डलता है। जीसस नेम, जीसस, खुदा के बेटे यीशु के नाम से, जीसस नेम। ओ रमसेरे में तेरे जीसस। अगर मुकद्दसा मरियम पर साया डल के वो सुपरनैचुरल काम हो सकता है, तो आज रोह कुछ साया नहीं बल्कि पूरे तौर पर हमारे साथ मौजूद है। आज सुपरनैचुरल बरकतों को आपके लिए मांग लेता हूं। सुपरनैचुरली आपके लिए वो आए जो किसी ने नहीं सोचा। सुपरनैचुरली आपके लिए वो आए जो किसी ने नहीं सोचा। यीशु के नाम से बरकतें खुलती हैं, बरकतों के आसमान खुलते हैं और आज के बाद नए काम होते हैं। डिक्लेयर करता हूं, बोलता हूं, खुदा के बेटे यीशु के नाम से, खुदा के बेटे यीशु के नाम से नया 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 ये वीक में नया हो और नया वीक चले और नया मौजूदा हो और मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। शुक्रगुजारी तमजीद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे। और ईमान रखते कि आज के बाद आप लानत नहीं बल्कि बरकत को एंजॉय करेंगे। आमीन। अपने अच्छे हदीये जात